Good morning, everyone. So, in our last chapter, we did fundamental concepts and operations. In that, we studied about polynomials, types of polynomials, like terms, unlike terms, degrees, and what should I say, coefficients, right? And addition, subtraction, multiplication, and division of algebraic equations, or we can say algebraic expressions. We did all those things. Now, this is the second chapter. What should I say? This is the 13th chapter of class 8, right? So, the chapter is algebraic identities. अब algebraic identities की क्या जरूरत पड़ी? कोई चीज़ ऐसे ही नहीं बनाई जाती है, कोई चीज़ ईजाद होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो उसकी क्या जरूरत पड़ी? अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे x प्लस ए और कोई दूसरा x मल्टीप्लिकेशन था x प्लस बी, तो इसको करने में हम क्या करते थे? ये एक लेंदी तरीका था। फर्स्ट टर्म लेते थे और सेकंड को मल्टीप्लाई करते थे, प्लस सेकंड टर्म से ही हम पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, राइट? ये था, मतलब ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ये दोनों है, तो x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसको देखें तो a प्लस बी और x बाहर कर लेंगे, x कॉमन ले लिया, प्लस ए, तो ये हमारा आ रहा था इस केस में, ठीक है? ये किसके बराबर था? ये इस एक्सप्रेशन के बराबर था। ठीक, इसके केस में हमें एक 2-3 स्टेप वाली प्रोसेस करनी हो रही थी, ठीक है? 3-4 स्टेप लग रही थी, टाइम भी लग रहा था, टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा था कि भाई बार बार मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। अभी क्या है, इसको एक नाम दे दिया गया, इस एक्सप्रेशन को जो हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद में आया, इसको हमने स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन ले लिया और इसको नाम दे दिया गया आइडेंटिटी। और अगर बात करें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सो अलजेब्रा में कई आइडेंटिटीज हैं, ठीक है? सो दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। अब इसमें कहेंगे खास बात क्या है? इस तरह के एक्सप्रेशंस में खास बात यह है कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है अगर हम किसी x की वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू ले लेंगे, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा RHS राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ये हमेशा ट्रू होगा, ये किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है? ऐसा समझ में? तो कहने का मतलब ये है दिस इज ट्रू इन ऑल केसेस। अब ये डायरेक्ट हमारा एक आइडेंटिटी आ गई, इससे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अगर है तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ये जो पहला टर्म आया, ये कैसे आया? ये पहला टर्म जो आया, एग्जांपल लेने से पहले इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे आया? ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म्स, मतलब दोनों ही ब्रैकेट में जो पहला टर्म है उनके प्रोडक्ट पहले, और प्लस उसके बाद में प्लस किसका सम है ये। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अंदर वाले दो प्रोडक्ट्स a और x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो प्रोडक्ट आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनर प्रोडक्ट। ये समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? ये अंदर वाले टर्म्स है ना, तो इनको क्या बोलेंगे? इनर प्रोडक्ट्स। और ये बाहर वाले जो टर्म्स है इनको क्या बोलेंगे?
आउटर आउटर प्रोडक्ट्स। और ये क्या है यहाँ पे? सम ऑफ इनर प्रोडक्ट्स एंड आउटर प्रोडक्ट्स। वही है ना ये? क्या ये? सम ऑफ इनर प्रोडक्ट्स एंड आउटर प्रोडक्ट्स। ये AX क्या है यहाँ पे? इनर प्रोडक्ट्स है, और ये BX क्या है? आउटर प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पे दूसरा जो हमारा टर्म आएगा वो कैसे आएगा? सम ऑफ इनर एंड आउटर प्रोडक्ट्स। ठीक। अब इसके बाद में तीसरा टर्म क्या है? तीसरा सम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म के दोनों के प्रोडक्ट सही है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने फर्स्ट टर्म को। अब दोनों को लास्ट में, दोनों में जो सेकेंड टर्म है उनको मल्टीप्लाई, सेकेंड। और जब ये हम कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। इस केस में अगर हम x+1 इंटू x+2 ले लें तो हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। सी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक। अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे? और सम ऑफ इनर प्रोडक्ट्स का सम कितना है? x इंटू 1 x, और आउटर प्रोडक्ट्स का सम कितना है? 2 इंटू x प्लस 2x, और उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ आउटर प्रोडक्ट्स कितना हो गया? 2। तो हमारा क्या हो गया फॉर्मूला? x² प्लस 3x और प्लस 2। ठीक है, इसको और डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक, वो लिख लिया। उसके बाद ये क्या है? a प्लस बी। a प्लस बी क्या है? सम ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट्स। सम ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट, मतलब जो हम मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हैं तो सम कितना हो गया? 1 प्लस 2 3, और उसके बाद में वो मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है? x के साथ में। ठीक है, 3x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म, तो वो हमारा 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। दिस इज अबाउट फर्स्ट आइडेंटिटी। ओके, पहली आइडेंटिटी समझ में आ गई। अब हम आते हैं, अच्छा, इसी से हमारी सारी आइडेंटिटीज निकलेंगी। इसकी मल्टीप्लीकेशन से हमारी दूसरी आइडेंटिटी भी निकलेगी। ये पहली आइडेंटिटी होगी हमारी। अब आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक, आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2 इंटू ab प्लस b स्क्वायर। ये हमने लिख लिया। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी, इसको हम कहते हैं। ठीक है, सी आई कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ठीक, अब इसमें हम पहली वाली आइडेंटिटी का यूज कर दें, कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म a², सम ऑफ सेकेंड टर्म कर लो, तो सेकेंड टर्म सम ऑफ क्या हो जाएगा? ये b प्लस बी कितना हो गया? 2b और पहला टर्म इंटू फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया। ये भी हमारी आइडेंटिटी डायरेक्ट निकल आएगी। a² प्लस ट्वाइस ab, इसको सिस्टमैटिक लिख लें, ये आ गई। और दूसरा तरीका हमारा वही बेसिक तरीका है आइडेंटिटी निकालने का, दिस इंटू दिस करेंगे। वही तरीका a इंटू a प्लस बी प्लस b इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू यही आ जाएगा। तो दिस इज हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, राइट? जैसे मैंने किया वैसे भी तो सही है। हाँ, ऐसे भी तो क्या? हाँ, वो भी वही कहने का मतलब। ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी बेस्ड हमारा क्वेश्चन, ठीक है। वो तो इसकी एक मैंने कहा ना, इसकी एक स्टेप ये है, और डायरेक्ट जाना है तो हम इस स्टेप पे आ गए। ठीक, वो हमारा प्रैक्टिस में धीरे धीरे हो जाएगा। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी। ये दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिटीज। कॉल इट इंट्रोडक्शन।
अच्छा एक चीज और बता दें, ये चार ही आइडेंटिटीज नहीं है, अलजेब्रा में और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज है, लेकिन हम अभी किस क्लास को लेके माइंड में पढ़ रहे हैं, हम इसको क्लास 8 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो क्लास 8 में जो आइडेंटिटीज है हमारे कोर्स में, तो सिर्फ वहाँ पे 4 ही आइडेंटिटीज कोर्स में है, तो मैं उन्हीं को स्टाइल करूँगा ए प्लस बी। अब ये सेकेंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी इसी से मिलती जुलती है, साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी, इसको भी इसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? ए माइनस बी, ठीक, ए स्क्वायर, ठीक, माइनस बी ए, इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनस बी ए और आउटर प्रोडक्ट माइनस बी ए, तो माइनस ट्वाइस ए बी, ठीक, बी ए बी और मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर, ठीक, वही तरीका चलेगा यहाँ पे। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी हो गई। इस पे बेस्ड कुछ इन्हीं को आइडेंटिटीज को ले ले तो कुछ फॉर्मूले भी लोगों ने बना दिए हैं। हालांकि उन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। एक फॉर्मूले का प्रयोग करके भाई बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे? देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, समझ में आया? तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं एक और, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 2ab इधर ले आओ, माइनस 2ab हो जाएगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ए बी। ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। ठीक, फॉर्मूला नंबर, ये हमारा F1 बन गया। F2 कैसे बनेगा? इसी के हिसाब से हम इसको ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इससे F2 बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इधर है, और माइनस 2b इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ए बी। ये F2 हो गया। ठीक, ये दो फॉर्मूले समझ में आए। अब इसके बाद में हम तीसरे और चौथे फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। अब हम इन दोनों के एक साथ ले लेते हैं, ये वाला, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ले लें साथ में, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इन दोनों को कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया? इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको और इसको ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों को ऐड किया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को भी ऐड किया, तो ए स्क्वायर क्या हो गया? क्या हो जाएगा? है? क्या हो जाएगा? इसको ऐड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस ट्वाइस ए बी, माइनस होगा ना, माइनस और प्लस बी स्क्वायर, माइनस ये कट जाएगा, तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर आ गया। अब अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये हमारा F2 हो गया। ये F3 फार्मूला हो गया हमारा, मतलब हमारा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ये थर्ड फार्मूला हो गया। ठीक, राइट, क्लियर? ये फार्मूला है। इसके बाद में एक और कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर वही तरीका, ए स्क्वायर, और ये आएगा कैसे फॉर्मूला वो बता रहा हूँ। फॉर्मूला याद करने वाला तो सिर्फ इतना ही है, F3। ठीक है, अब इनको हमने माइनस ले लिया इनके बीच में, तो माइनस ले लेंगे प्लस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। जब माइनस साइन यहाँ पे होगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस पहले हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब जब हम लेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और माइनस बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर गया, क्या आ गया आंसर? 4ab। तो
तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये हमारा F4, ये चौथा फार्मूला बन गया। हालांकि इन फार्मूलों को याद करने की ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ये सारे फार्मूले चार जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं उन्हीं से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटीज़ के बारे में हो गया। अभी तक हमने कितनी आइडेंटिटीज़ पढ़ ली, कितनी पढ़ ली, 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ ली। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं चौथी आइडेंटिटी क्या है, फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं। फोर्थ आइडेंटिटी क्या है रुद्राक्ष पांडे, याद है? नहीं, फोर्थ आइडेंटिटी करते हैं हम। आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 है हमारी, बताओ अगर हम अभी तक हमारा क्या था, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी था, या a माइनस बी इंटू ए माइनस बी था। क्या हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी? दोनों ब्रैकेट में सेम चीज थी, ये थी स्क्वायर था इनका। अभी क्या है, एक ब्रैकेट में हम a प्लस बी लेंगे और एक ब्रैकेट में इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज अवर फोर्थ आइडेंटिटी। ये भी उसी तरह से निकलेगी। हमारा बेसिक आइडेंटिटी कौन है, सारी उसी पे बेस्ड है, पहले वाली आइडेंटिटी। उससे निकाल लेते हैं इसको, देखें वही आएगा नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म्स, पहले टर्म्स दोनों के ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद में इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी। आउटर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक, ए बी कैंसिल, क्या आ गया हमारा, माइनस बी स्क्वायर होगा ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने नहीं कहा, मैंने कहा। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी हो गई भाई साहब, फोर्थ आइडेंटिटी। तो हमारा पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। ठीक है, इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें, एक वर्ड है जिसके हम जो आएगा यहाँ पे, और वो भी हम समझ लेते हैं। कैन यू टेल मी अबाउट दैट वर्ड? वो वर्ड है व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये हमको बता। बताइए सर। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास, हमने 2 परफेक्ट स्क्वायर पढ़े, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। दीज आर द 2 परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म को क्या कहेंगे, अगर कोई एक्सप्रेशन का पहला जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मान लिया 3 है और 3 का स्क्वायर हुआ 9, मतलब पहला जो है, मान लिया यहाँ पे a प्लस बी, हम कुछ ले लेते हैं, मान लिया हम ले लेते हैं 9 प्लस 6 a प्लस 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, या कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जरा समझ लेते हैं इसको। 9a स्क्वायर और प्लस 15ab और प्लस
25 बी स्क्वायर। अब ये बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? हमने कहा कि पहला टर्म, फर्स्ट टर्म उसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एक टर्म उसका, कहने का मतलब दो टर्म उसके परफेक्ट, 3a का होल स्क्वायर हो गया, और दूसरा टर्म भी उसका क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये हमारी पूरी हो गई कंडीशन। ठीक, अब तीसरा जो हमारा जो कंडीशन है वो क्या है कि तीसरा टर्म जो होना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का 2 गुना होना चाहिए, मतलब 3a इंटू 5b क्या आएगा? 3 दूनी 6, 15, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये तो यहाँ पे 30 होगा ना। हाँ, तो क्या होना? 30 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 6 15 दूनी 30 है, तभी ये हमारा क्या होगा? 30 ये भी हो गया, प्लस 5b का होल स्क्वायर और इधर प्लस 3a का होल स्क्वायर, तभी क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर कहा जाएगा। अब यहाँ पे अगर 30 की जगह कुछ और होता, 16ab होता, तो ये फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, ये समझ में आनी चाहिए बात। ठीक, बट और अगर बीच वाला दिया और एक साइड वाला दिया हाँ। और एक साइड का और निकाल, वो कई सारे केसेस आएंगे, वो कई सारे केसेस हैं। कई जगह ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म है वो निगेटिव होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा ही पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब दैट पर्टिकुलर टर्म्स, बोथ द टर्म्स विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन। सिर्फ एक जो बीच वाला जो ट्वाइस होता है, डबल होता है दोनों टर्म्स का, वो टर्म माइनस या प्लस हो सकता है, लेकिन जो स्क्वायर वाले टर्म है, परफेक्ट स्क्वायर्स है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया हमारा। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है? दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, तीसरा टर्म दोनों टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन का 2 गुना होना चाहिए, a इंटू बी ट्वाइस ए बी होना चाहिए, यहाँ पे भी a इंटू बी ट्वाइस ए बी होना चाहिए, तभी वो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, तो कुछ यस कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, शुरुआत करते हैं। ये जो पहली एक्सरसाइज है उससे शुरू करते हैं। ठीक है, रुद्राक्ष पांडे पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। बताओ जरा, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x plus 4, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट यस, बताओ। x plus 4 x प्लस 4 ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट x plus 2, x प्लस मैं 2, बताऊं? इसको डायरेक्ट नहीं, मैं ऐसे This- करता हूँ, ऐसे करता हूँ, दिस x इनटू दिस। square हाँ plus 2x plus 4x हाँ, ये हो गया, 4x कर लो पहले और प्लस 8 है 8 या 2x पहले कर लो, x इंटू एक्स स्क्वायर 2x हो गया और प्लस 4x कर लो yes और प्लस 8 तो x दो square स्टेप में plus हो जाएगा, x 6x स्क्वायर प्लस 6x plus 8 प्लस, चलो और ऑप्शन 2 है 2 8 2 के छोड़ के लो और दो। छोड़ के दो या छोड़ के गए ऐसे हाँ, ऐसे ही तो एक से ही है ना सारे, तो मुझे लगता है कि लास्ट के लिए मतलब सब एक ही से है, तो बीच लास्ट कर लीजिए। हाँ, और 2x square कौन सा है 20 20 क्यों इतना आगे क्यों जा रहे हैं? 12 12 13 पहले वाले इजी है ना, हाँ नहीं इजी है, बोलो तो 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। 13 हाँ 13 x square plus 3 हाँ x square plus 3 x स्क्वायर plus 3 हाँ ब्रैकेट x square minus 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा इसका? देखो इसका मल्टीप्लिकेशन x टू द पावर 4, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का प्रयोग हो रहा है x square और minus 8x square अगर हम उस फार्मूले से जाएंगे रुद्राक्ष पांडे minus तो हम 5x कैसे चलेंगे? square 3 माइनस 8 इंटू एक्स into x। एक्स ये वाला और मेरे को नहीं बताइए। माइनस 8 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारा? x टू द पावर 4, यहाँ पे x स्क्वायर है माइनस 5x square 5x स्क्वायर minus 20 18 हाँ 18 क्यों? 8 3 जा 24 होगा ना।
डायरेक्ट करने की आदत डालो। नहीं मुझे ऐसे आसान है। चलो वैसे ही कर सकते हो, बताओ। 30 के बाद 15 हाँ AB minus 30 है AB minus 30 AB minus 30 AB minus 13 AB minus 4 AB minus 4, ठीक है। AB square A स्क्वायर B स्क्वायर हाँ AB हाँ A square B square और minus 4AB है minus 4AB माइनस 4AB 4AB minus 13AB माइनस 13AB plus 52 प्लस 52 50, A square मतलब B square 15 इसलिए होगा 13 इंटू माइनस 4 होगा, ये माइनस 13 इंटू माइनस 4 का वैल्यू आएगी 52। तो हमारा आंसर हो जाएगा A ए square, स्क्वायर बी स्क्वायर minus 17AB 17 minus 17AB 17AB plus 52 प्लस 50, राइट। और आगे चलो। 16 छोड़ दो हाँ 16 छोड़ दो देखें इस टाइप के हो गए। और इस टाइप की है सब ऐसे ही है Find the inspection coefficient of x following. Find by inspection the coefficient of x in the following expansion. 21st कर लेते हैं, 21st का एक पार्ट कर लेते हैं। कह रहा है कि कोफिशिएंट निकालना है, इंस्पेक्शन से कोफिशिएंट निकालना है x plus 17 और x plus बताओ 2। क्या होगा x का कोफिशिएंट? x square plus x 2x square plus 2x plus 2x 19x 19x plus 34 plus 34। coefficient of x is equal to 19 कोफिशिएंट coefficient of x of x is equal to 19 मैंने कहा जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा, ये ध्यान रखो, मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा उस टर्म में उसको हाइड कर लो। x का कोफिशिएंट पूछा जा रहा तो कितना बचा? 19। x को हाइड करने के बाद में 19 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो माइनस 19 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x x। ये हो जाता, ठीक है। ये क्लियर हो गया। x plus 1 एक क्वेश्चन कोफिशिएंट वाला और कर लेते हैं इसी का। लास्ट वाला 21 का सेकंड फोर्थ 21 का फोर्थ ये लास्ट वाला करते हैं। फोर्थ ठीक। 2 plus 3x px माइनस 1 और क्या है फोर्थ नहीं है फिर कोई और क्वेश्चन है 6 तक px माइनस दोनों में px है, ठीक है। क्या हो जाएगा? p स्क्वायर x स्क्वायर, उसके बाद माइनस px माइनस 2 px और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। ठीक, क्लियर। ये डायरेक्ट आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू x को हाइड कर लिया, क्या आ गया कोफिशिएंट? माइनस 2। x का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है भाई साहब, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर p स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2 p स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और देंगे इसका। कितना टाइम कितना हो गया? 29 minutes 22nd क्वेश्चन लेंगे इसका। कह रहा है कि x स्क्वायर y का कोफिशिएंट बताना है इसमें, और क्वेश्चन जो है हमारा 7x स्क्वायर माइनस 5y और है x स्क्वायर प्लस 3y। कह रहा भैया सुन रहा हो, yes इसका कोफिशिएंट कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y का कोफिशिएंट कितना होगा? राजकुमार ने बता दिया। x स्क्वायर हुआ मेरा करके बताओ जल्दी सर, बताओ। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 7 8 x टू द पावर 4, ठीक है। और दिस इनटू दिस प्लस 7x स्क्वायर y, फिर इससे करते हैं
ये हमारा, हाँ हम उसी बेस पे करेंगे। हमारा ये क्या हुआ, ये आउटर को हमने कर लिया पहले 7x²y, 7 3 जा 21 हुआ, और फिर इनर प्रोडक्ट्स माइनस साइन हो जाएगा, -5x²y, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू, कौन सा, 5 -5 by फर्स्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ, first terms. What are you saying? हाँ प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म की बात करेंगे ना, माइनस हो जाएगा 5 × 3 15 और y², ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, एक स्टेप और ले लेते हैं, 7x⁴, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस 16x²y माइनस 15y²। यहाँ पे x²y का कोफिशिएंट कितना आया, 16, ठीक। y⁴ 4x⁴ का कोफिशिएंट क्या होगा रुद्राक्ष पांडे, इसी में हाँ x⁴ 7, y² का कोफिशिएंट क्या होगा, y² करने के लिए 15 -15. यस, ये कोफिशिएंट भी समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। कितना मिनट हो गया, 31. इसको इतना ही बड़ा रखते हैं, Yes. ये क्वेश्चन और ले लें, No. Thank you. हाँ? Thank you. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। No. बोलो ओके, थैंक यू। साक्ष पांडे नहीं चाह रहे भाई एक क्वेश्चन और करें, तो Thank you. इसको खत्म करने से पहले एक और बात बता दूं कि कल मैंने बोला था कि बोल के याद करो, ठीक है, बोल के याद करो, उसे लिख लो तो परफेक्शन हो जाता है। एक और तरीका है पढ़ने का, हमारे पास देखो रुद्राक्ष पांडे बोर्ड है, ठीक है, कुछ भी पढ़ो और अगर याद नहीं हो रहा तो उसको याद करने के बाद में तुम यहाँ पे बोर्ड पे आके उसको एज ए टीचर एक्सप्लेन कर दो, समझ रहे हो, मतलब जो हमने पढ़ा है वो किसी और को पढ़ा दें, जो हमने पढ़ा है वो किसी और को अगर हमने पढ़ा दिया तो वो कॉन्सेप्ट हमारे मन में, वो क्वेश्चन या वो व्हाटएवर जो भी हमने पढ़ा वो किसी और को एक्सप्लेन कर दिया तो वो हमारे दिमाग में पूरी तरह से बस जाता है, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली होता क्या है, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो एक हफ्ते बाद करीब हमारे माइंड से वो खत्म होने लगता है, मतलब पूरी तरह से हमें याद नहीं होता है, कुछ याद होता है, कह सकते हैं 10-15% हमें याद होता है, ठीक है। उससे बाकी 85-90%, 80% करीब वो हमारे दिमाग से डिमिनिश हो जाता है। वो हमें याद कैसे रहेगा, एक हफ्ते बाद उसको फिर से पढ़ के अगर हम कुछ भी हमने पढ़ा अगर उसको एक्सप्लेन कर दें, किसी दूसरे को पढ़ा दें, तभी हम कहते हैं ना कि जो हमारी एजुकेशन है, लोग कहते हैं कि यार पैसा बचाओ, पैसा तो खर्च होता है लेकिन विद्या कभी खर्च नहीं होती, बल्कि दूसरों को बांटने से और बढ़ती है। लोग छुपाते हैं, अगर तुम्हें कुछ आता है, बहुत से बच्चों को हमने देखा है जिनके पास फाइनेंशियली वो वीक है, व्हाट दे डू इज वो ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने क्लास 8th 9th 10th पास किया तो पता चला 8th में खुद पढ़ रहे हैं और क्लास 4th 5th 6th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो क्या उनके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, वो और मजबूत हो रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। जब हम पूरे क्लासेस अपने पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनका एप्लीकेशन आता है आगे, हम इसको जब 9th और 10th में पढ़ेंगे तो इन सब का हमें ये सब हमें समझाया नहीं जाएगा कि आइडेंटिटीज़ कैसे आई, हमें इनका यूज़ करना होगा क्वेश्चंस में, तो ये हमें याद तभी रह पाएंगी। ये आइडेंटिटीज़ हमें आज भी सारी आइडेंटिटीज़ याद हैं, क्योंकि ये 4 आइडेंटिटीज़ नहीं है सिर्फ, इसके आगे और भी आइडेंटिटीज़ हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, दूसरे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ कि whatever you did, whatever you learn, you explain it to others। अब नहीं कोई है तो एक डमी बना लो, जैसे रुद्राक्ष तुम यहाँ बैठे हो, तुम नहीं भी बैठे होते हो तो हम ये मान के चलते हैं आई एम टीचिंग यू, ठीक है, तो उससे हमारा वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है और हम परफेक्ट हो जाते हैं। वो चीज़ हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहती है, तो हमें ये याद रखना है और इसी तरह से हमको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। सो आज के लिए थैंक यू, ओके।